यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने का आरोपी विकास दुबे फरीदाबाद में आज पुलिस के हाथ आते आते बच गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिस के आने से पहले वो एक ऑटो में सवार होकर भाग गया। आपको विकास दुबे से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे 10 ब्रेकिंग न्यूज इस बुलेटिन में। बने रहिए न्यूज 24 के साथ। कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी समेत पुलिस के 8 जवानों की हत्या करने वाला 5 लाख का इनामी विकास दुबे पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। मंगलवार को फरीदाबाद में उसने पुलिस को चकमा दिया और एक बार फिर वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। फरीदाबाद के होटल में छुपा था जांबाजों का हत्यारा। आंखों के सामने ऑटो में बैठकर फुर हुआ गैंगस्टर। पुलिस के हाथ आते आते बच गया विकास दुबे। सीसीटीवी फुटेज में हाथ में झोला लिए दिखा विकास दुबे। पुलिस के आने से पहले ही ऑटो में सवार होकर भागा। रोड पर खड़ा होकर ऑटो का इंतजार कर रहा था अपराधी। पहले 2 ऑटो ने विकास को नहीं बिठाया। तीसरे ऑटो में बैठकर भागा कुख्यात विकास। काले रंग की शर्ट, जीन्स और मास्क पहने था विकास। कंधे पर एक बैग भी रख के दिखा 5 लाख का इनामी। माना जा रहा है कि वो अपना सामान लिए इधर उधर छिपता फिर रहा है। जिस बीकानेर मिठाई की दुकान के सामने विकास ऑटो के इंतजार में खड़ा था, वो दुकान फरीदाबाद के सेक्टर 87 में है। दावा किया जा रहा है विकास दुबे ऑटो में बैठकर निकल गया है। ये वो बीकानेर मिष्ठान भंडार जिसकी बात की जा रही थी, जिस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक व्यक्ति यानी जिसकी दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे ऑटो में बैठा हुआ दिख रहा है, ये वो सीसीटीवी फुटेज है। ये इस दुकान के मालिक है। क्या नाम है आपका? और मेरा परवीन है। परवीन, क्या सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि एक आदमी ऑटो में बैठ के जा रहा है और इससे आगे तो वो गया, कहाँ गया ये पता नहीं है मुझे। क्या उसमें क्या लगा? किसी ने बताया कि विकास? नहीं, हमें नहीं बताया किसी ने। पुलिस ने आगे फुटेज देखी, उसके बाद उनका क्या है, ये क्या चल रहा है, ये इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये दुकान रोज खुलती है, फुटेज में आया होगा पुलिस को। इस फुटेज को देख के पुलिस यहाँ पहुंची है। पुलिस कैमरे को देख के आई है। उसके बाद पुलिस ने निकाला है। उसके बाद हमें पता लगा है जिसमें वो दिख रहा है बैग लेके। हाँ, जिसमें बैग लेके दिख रहा है, जो कि हमें नहीं पता कि विकास, हम जानते भी नहीं। हम तो पुलिस ने कुछ कहा चेहरे के नहीं, हमसे क्या कहेंगे। फुटेज ले फरीदाबाद के होटल में विकास दुबे को देखे जाने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि विकास दिल्ली की किसी अदालत में सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसे यूपी पुलिस के हाथों एनकाउंटर का डर है। हालांकि पुलिस भी विकास के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन एक बार फिर विकास भाग निकला और पुलिस हाथ मलती रह गई। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24। कानपुर कांड में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस की हत्या कर उनके हथियार भी लूट लिए थे और वहां से हथियारों के साथ वो फरार हुए थे। अभी तक ये कहा जा रहा था कि लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि फरीदाबाद में जहां विकास दुबे रुका था वहां से ये सरकारी हथियार मिले हैं। जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, कानपुर कांड से जुड़े खुलासे होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में पुलिस को सरकारी हथियार मिले हैं, जिसका कनेक्शन कानपुर कांड से है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने एक रिश्तेदार के यहां रुका, जहां से ये सरकारी हथियार मिले हैं जो यूपी पुलिस के हैं। फरीदाबाद से 4 पिस्टल मिली है। 2 पिस्टल सरकारी बताई जा रही हैं। कानपुर कांड में पुलिस से छीनी गई ये पिस्टल होंगी। विकास दुबे और उसके गुर्गे अपने साथ लेकर आए पिस्टल। विकास दुबे के रिश्तेदार के घर से ये पिस्टल मिले हैं। फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के यहां रुका था विकास दुबे। पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से फरार हुआ विकास दुबे। बताया जा रहा है कि मौके पर फायरिंग भी हुई है। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है कि 2 सरकारी पिस्टल वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल
तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। पुलिस ने फरीदाबाद में विकास के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिस पर फरीदाबाद में विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के साथ यहाँ कुछ और गुर्गे भी आए थे। वहां से विकास किस तरफ गया, पुलिस अभी इसका पता नहीं लगा पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जहां तक भी भागेगा, पुलिस उस तक हर हाल में पहुंचेगी। गैंगस्टर विकास दुबे को उसके गुनाहों की सजा देने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस एक्शन में है। उसके साथियों की भी शामत आ चुकी है। पुलिस चुन चुन कर उन्हें मार रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हमीरपुर में अमर को मार गिराया। अमर बिकरू के शूटआउट में शामिल था। गैंगस्टर विकास दुबे के एक एक साथियों का सफाया होना शुरू हो गया है। हिस्ट्री शीटर विकास के टॉप 10 गुर्गों में शामिल अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस के मुताबिक अमर दुबे अतुल दुबे का भाई था। अतुल दुबे को 3 जुलाई को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। 50,000 का इनामी बदमाश एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। हमीरपुर में मारा गया विकास का दाहिना हाथ अमर दुबे। पुलिस से एनकाउंटर में मारा गया अमर दुबे। अमर दुबे अरतारा गांव में छिपा हुआ था। अमर दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं। अमर दुबे की मां क्षमा को भी पुलिस ने 120B का मुजरिम बनाकर जेल भेजा है। अमर दुबे का घर विकास दुबे के घर के सामने है। यो हमने कहा हम दादी हैं, कहना तुम अमर कहाँ है, तो हम बेटा क्या बताएं, तो कहना तुम्हारा नाती अमर हमीरपुर में मार दिया गया है। बेटा यहाँ न विकास आते थे, न हम उसको साथ देखा। वो अपने साथियों के साथ जाता था, बाहर उनके साथ रहता हो या न रहता हो हम नहीं देखा। बेटा देख लीजिए, कहीं उसका केस में नाम नहीं, कहीं केस नहीं उस पर लगे, न वो झगड़े में कभी जाता था। पुलिस ले गई शनिवार की रात को। तो पुलिस क्यों ले गई जब ये लोग अब विकास के साथ नहीं, तो पुलिस क्यों ले गई है? अब ये हम क्या बताएं। बताया जा रहा है कि अमर दुबे कानपुर शूटआउट में शामिल था। इस शूटआउट में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे अपने खास गुर्गे अमर दुबे के साथ फरार हो गया था। ये भी जानकारी सामने आई कि कानपुर में हुए शूटआउट से ठीक 4 दिन पहले यानी 29 जून को अमर दुबे की शादी हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद ही अमर दुबे पुलिस के हाथों मारा गया। गैंगस्टर विकास दुबे का दाहिना हाथ अमर दुबे बिकरू गांव में अपनी मां क्षमा के साथ रहता था। अमर दुबे के पिता संजय की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। संजय की मौत के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने अमर दुबे का पालन पोषण किया था। अमर दुबे हमेशा विकास के साथ रहता था। धीरे धीरे अमर दुबे भी उसके गुनाहों का साथी बन गया और विकास के साथ अपराध करने लगा। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल अमर दुबे को पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है और विकास दुबे के साथ बाकी साथियों की भी तलाश जारी है। विकास दुबे के टॉप 10 गुंडों को पुलिस चप्पे चप्पे में तलाश कर रही है। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस सबूत दर सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ गैंगस्टर के घर से 2 मोबाइल फोन भी लगे हैं, जिनसे विकास के गुनाहों के कई राज खुल सकते हैं। विकास दुबे और उसके गुर्गों तक पहुंचने के लिए पुलिस छापेमारी और जांच में जुटी हुई है, ताकि गैंगस्टर के गुनाहों की पूरी फहरिस्त और उसके मददगारों की लिस्ट सामने आ सके। पुलिस को विकास दुबे के घर से 2 मोबाइल मिले हैं, जिससे पुलिस को कई तरह की मदद मिल सकती है।
पुलिस को विकास के घर से 2 मोबाइल मिले। मोबाइल में 18 प्रॉपर्टी डीलरों के नंबर मिले। ये प्रॉपर्टी डीलर कानपुर, लखनऊ और इटावा के हैं। पिछले महीने 60 डीलरों से विकास ने बातचीत की थी। जमीनों की हेराफेरी के लिए डीलर से संपर्क में रहता था। विकास के संपर्क वाले डीलर से पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। अवैध जमीनों का भी हो सकता है बड़ा खुलासा। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए विकास या तो जमीनों की खरीद फरोख्त में जुटा था या फिर उन्हें धमका रहा होगा। वसूली के लिए भी उनके पास फोन किया होगा। 29 अगस्त 2019 को विकास के जेल से छूटने के बाद से पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई है। इसके जरिए विकास के लोकेशन, कनेक्शन और आपराधिक नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि वारदात से पहले फरार होने के बाद विकास ने इनमें से ही किसी की मदद ली होगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने विकास के लखनऊ के एक बिल्डर और शहर के 6 लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस उन सभी से पूछताछ करने से पहले उनके मोबाइल नंबरों की छानबीन कर रही है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। यानी मोबाइल में मिले नंबरों से विकास दुबे के नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो सकता है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई नंबर बंद भी हो रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव की तरह विकास के लखनऊ वाले आलिशान बंगले पर भी बुलडोजर चल सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस घर की नापी कर ली है और साथ ही इस पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया है। यह है लखनऊ के कृष्णानगर में बना विकास दुबे का आलीशान घर। प्रशासन अब कानपुर की तरह गैंगस्टर विकास दुबे के लखनऊ वाले इस घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने इस घर की नपाई भी कर ली है। अब विकास दुबे के लखनऊ स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस एलडीए ने चस्पा किया है। नोटिस में विकास की पत्नी ऋचा दुबे को उपस्थित होने का आदेश दिया है। कल तक घर का नक्शा लेकर उपस्थित होने को कहा गया है। लखनऊ स्थित ये जो कृष्णानगर कॉलोनी का इंद्रलोक जो सोसाइटी है, यहाँ का ये आवास आप देख रहे हैं, ये आवास दरअसल 4 मकानों को मिला करके एक बनाया गया है। लेकिन इस पर 3 दिन तक इसकी पैमाइश के बाद आखिरकार एलडीए ने यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया। और नोटिस में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि 8 तारीख की डेट इसमें लिखी हुई है। 8 जुलाई 2020 को ये विकास दुबे की पत्नी के नाम नोटिस जारी हुआ और 9 तारीख को हर हालत में इसमें लिखा हुआ कि प्रत्येक दशा में इसका जो स्वप्रमाणित छाया प्रति है नक्शे की, वो जो स्वीकृत मानचित्र है उसको अवेलेबल कराने के लिए पेश होने के लिए कहा गया है एलडीए में। यानी स्थिति बहुत साफ है कि प्रशासन किसी भी कीमत पर विकास दुबे की जो भी संपत्तियां हैं, जो उसने अपराध करके अवैध तरीके से कमाए हुए धन से अर्जित की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर ये भवन जो पहले से सील है, अगर इसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रशासन के पास पावर होगी कि इस भवन को वो कब्जे में ले ले, इसको ढा दे या अपने अधिकार क्षेत्र में इसको वो ले सकता है। कानपुर कांड के बाद पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चलाकर उसे मलबे में बदल चुकी है। अब बारी लखनऊ वाले घर की है। कहा जा रहा है कि अगर कल तक नक्शा नहीं पहुंचा तो एलडीए घर पर बुलडोजर चलवा सकता है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने फरार होने से पहले अपने असलहे कहां फेंके थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज एसटीएफ ने विकास दुबे के घर के पास के कुएं की तलाशी ली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबमर्सिबल के जरिए कुएं का पानी निकाला गया। गोताखोरों ने बकायदा कुएं की छानबीन की। कानपुर के बिकरू गांव में यह है विकास दुबे का दूसरा कुआं, जहां शूटआउट के 6ठे दिन पुलिस ने इस कुएं की तलाशी ली। पुलिस को आशंका थी कि गैंगस्टर ने वारदात के बाद इसी कुएं में हथियार फेंके होंगे। विकास दुबे के घर के पीछे का दूसरा कुआं है, यानी दाहिनी तरफ जो कुआं था उसकी तलाशी एसटीएफ की तरफ से की गई और उसमें फिलहाल कोई भी चीज उनके हाथ नहीं लगी। लेकिन उसके बाद अब ये जो दूसरा कुआं है इसकी भी तलाशी ली गई है। तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों कुएं को फिलहाल खाली करने की बात कह रही है। ये जो घर के पीछे स्थित जो कुआं है उसको देखिए आप कि यहाँ पर एक जनरेटर है। इस जनरेटर के माध्यम से इस कुएं का सारा पानी अब फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है कि जब विकास दुबे मुठभेड़ के बाद इस गांव से भागा हो
उसके बाद अपनी अवैध चीजें, जिसमें अवैध हथियार भी हो सकते हैं, उसको इस कुएं में फेंका हो, या कोई ऐसी बड़ी लीड हो जो इस कुएं का पानी खाली करने के बाद पुलिस के हाथ लग सके, जांच टीम के हाथ लग सके, जो विकास दुबे को पकड़ने में उन्हें सफलता दे सके। यूपी एसटीएफ ने पंपिंग सेट लगाकर कुएं का पानी निकलवाया और फिर गोताखोरों की टीम को कुएं में उतारकर छानबीन की। कुआं उगलेगा विकास दुबे का राज, कुआं करेगा विकास के काले कारनामों का खुलासा। गोताखोरों की टीम ने ली गैंगस्टर के कुएं की तलाशी। विकास के कुएं के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात। कुएं में मिल सकते हैं हथियार। हालांकि पुलिस को फिलहाल इस कुएं से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे कोई बड़ा खुलासा हो सके। कुएं की सघन तलाशी अभियान चलाया गया। ये तमाम सारे वो गोताखोर हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आज दूसरी बार इन कुओं के अंदर गए और पूरी छानबीन करके बाहर आए। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, हमको ये बताओ कि आप दोनों कुओं के अंदर गए? दोनों में गए, मतलब कुछ मिला नहीं हम लोगों को। अब जारी है भी कोशिश अच्छा ढूंढने की, मगर कुछ मिल नहीं रहा है हम लोगों को। मतलब कोई हथियार जैसी चीज या कोई ऐसा वेपन? कोई चीज नहीं है, होती तो देते भी हम लोग। हाँ। और कितनी बार आप लोग गए कुएं के अंदर? इसमें गए एक बार। हाँ। इस वाले कुएं में, उसमें 2 बार गए। अच्छा। उसमें बल्कि पानी कम करा दिया गया है, तब भी कुछ नहीं मिला वहाँ पे। जो दाहिने हाथ का कुआं है? हाँ। कुछ नहीं मिला उसमें। और इसमें पानी निकाला जा रहा है? इसमें भी पानी निकाला गया है और निकाला जा रहा है, मिल नहीं रहा है कुछ यहाँ पर भी। ठीक बात है। दादा, क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू, हमको ये बताओ, आप भी दोनों कुओं में गए? पहले कुआं जो दाहिने हाथ पे है विकास दुबे के घर के, उसमें क्या दिखा? उसमें कुछ नहीं मिला। हाँ। और कोशिश जारी है, देखो आगे क्या। विकास के घर के ठीक सामने ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, क्योंकि इस कुएं पर कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास के गुनाहों के किस्से दर्ज हैं। हजारों की आबादी वाले बिकरू गांव में कोई भी शख्स विकास की इजाजत के बगैर इसमें बाल्टी नहीं डाल सकता था। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबरें। गैंगस्टर विकास दुबे सिर्फ हथियारबंद गुंडे ही नहीं पालता था, बल्कि वो मुखबिर भी पालता था, जो पुलिस की हर मूवमेंट पर नजर रखते थे और इससे पहले कि पुलिस विकास के ठिकानों पर पहुंचे, उससे पहले से अलर्ट कर देते थे। गैंगस्टर विकास दुबे ने गुनाहों के गैंग के साथ मुखबिरों की एक पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, जो उसे हर खबर की जानकारी देते थे, चाहे वो जानकारी पुलिस से जुड़ी हो या फिर विकास के विरोधियों से। विकास जहां भी रहता था, मुखबिर उसके संपर्क में रहते थे। घटना के दिन 12 जगहों पर मुखबिरों की सेना अपनी बुलेट टीम के साथ मुखबिरों की बड़ी सेना तैयार कर रखी थी। बिकरू गांव के 7 किलोमीटर पहले से ही मुखबिर एक्टिव हो गए थे। मंदिर, दुकानों, छतों से मुखबिर जानकारी उस तक पहुंचा देते थे। विकास जितना विश्वास अपने शार्प शूटरों की टीम पर करता था, उससे कहीं ज्यादा उसकी मुखबिर टीम मजबूत थी। शार्प शूटरों से ज्यादा खर्च इस टीम पर करता था। यही एक बड़ा कारण था कि विकास के आपराधिक इतिहास के बाद कभी पुलिस उसे गांव से पकड़ नहीं सकी। विकास ने शिवली मार्ग से गांव की तरफ जाने वाले मोड़ पर एक मंदिर बनवा रखा है। यहाँ शाम होते ही एक युवक आकर बैठ जाता है। ये रात भर रहता था। साथ ही नजदीक गांव के कई जोगी भी देखे जाते हैं। भीटी से पहले भी एक मंदिर बना है, उसमें भी एक आदमी तैनात रहता है। गांव के लोगों की माने तो दिलीप नगर से लेकर बिकरू मोड़ तक कई मुखबिर तैनात रहते थे। ये पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देते थे। घटना के बाद से ही मंदिर से निगरानी करने वाले युवक फरार है। इसके अलावा रोज गांजा पीने वाले जोगी भी नहीं आ रहे हैं। भीटी गांव का मंदिर भी सन्नाटे में, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। पुलिस अभी विकास के मुखबिर तंत्र से बेखबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।